Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number second from page number 10. ठीक है ना, जो क्वेश्चन से नीचे से शुरू है यहीं से करेंगे. कहता है कि अनिल वॉच एस्लीप. अभी जैसे पीछे की पिक्चर में जैसे बताया गया था कि किस तरीके से अनिल वहाँ पर क्या करा, तो कहता है कि अनिल वॉच एस्लीप. अनिल सो रहा था. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. कहता है कि एक चंद्रमा की जो किरण, अ बीम ऑफ मून लाइट, बीम किरण ऑफ मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी की किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, जो कि उसके बालकनी यानी छज्जे को पार करती हुई, एंड फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर गिर रही थी. आई सैट अपॉन द फ्लोर, मैं फर्श पर उठा या बैठ गया. कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को देखते हुए. इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे को यहाँ से चुराता हूँ. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 की एक्सप्रेस गाड़ी को ले सकता हूँ. स्लिप्ड आउट ऑफ द ब्लैंकेट्स, कंबल को धीरे से हटाते हुए. आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं बिस्तर के पास रेंग कर गया या धीरे धीरे बिस्तर के पास गया. कहता है कि अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था. इस फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा साफ था. एंड अनलाइंड, और बिना चिंता के. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे के ऊपर काफ़ी झुर्रियाँ या अधिक चिंता के निशान थे. कहता है कि दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. कहता है कि जबकि वो अधिकतर निशान मेरे चेहरे के ऊपर मतलब चोट के थे. स्कार मतलब चोट. कहता है कि माई हैड स्लिड अंडर द मैट्रेस, और कहता है कि माई हैंड, और मेरा हाथ, स्लिड अंडर द मैट्रेस, वो सीधा गद्दे के नीचे सरकाया मैंने या आगे की तरफ मतलब उस बिस्तर के या गद्दे के नीचे मैंने डाला या घुसेड़ा आगे की तरफ. कहता है कि सर्चिंग फॉर द नोट, नोटों को निकालने के लिए, नोटों की गड्डी को. व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने नोटों को पा लिया. आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाला. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में ही लंबी सांस ली. एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी तरफ बदली. टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ हो गया. आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं हैरान रह गया, चौंक गया. एंड क्विकली क्रावल्ड आउट ऑफ द रूम, और तेज़ी से मतलब कमरे से रेंगता हुआ मैं बाहर आ गया. कहता है कि वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था. आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया. आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, मेरी कमर पे नोट बंधे हुए थे. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, और मेरे जो पजामा की रस्सी थी उससे मेरे कमर के ऊपर नोट बंधे हुए थे. आई स्लो डाउन टू द वॉक, मैं धीरे से चलता हुआ गली की तरफ गया. एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने यानी धीरे धीरे चलते टाइम पर मैंने नोटों को गिनना शुरू किया. कहता है कि 600 रुपीज़ इन 50s, वो 50 के मतलब नोट थे. 600 रुपये थे 50 के, यानी कि 12 नोट थे. आफ्टर दैट, कहता है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और कहता है कि आई कुड लिव, मैं अब उन पैसों के साथ किसी अरब देश के काफ़ी धनी व्यक्ति की भांति मैं रह सकता था. नेक्स्ट कहता है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन के ऊपर पहुंचा. तो कहता है कि आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका. आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी टिकट नहीं खरीदी थी. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, पर सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज मूविंग आउट, मैंने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो मतलब छूट रही थी, आगे की तरफ जा रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल अ पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन ने थोड़ी सी मतलब स्पीड ली थी, यानी रवाना ही हुई थी. और उसके बाद कहता है कि एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं अभी किसी भी डिब्बे में उछल के चढ़ सकता था. लेकिन कहता है कि बट आई हेजिटेटेड, पर मैं संकोचित हो गया या
मतलब हिचकिचा गया। और कहता है कि फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और वो कोई ऐसा कारण हुआ मेरे साथ जिसको कि मैं एक्सप्लेन यानी आपके सामने उसका वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से भागने का जाने का मौका खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को अकेला ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मुझे नहीं पता था कि मैं पूरी रात को कहाँ पर व्यतीत करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, न मेरा कोई मित्र था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा ये विश्वास था कि मित्र जो होते हैं वो मदद की बजाय ज़्यादा मुसीबत में डालते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और कहता है कि उसके बाद न ही मैं मतलब किसी जैसे किसी स्टेशन के और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी भी छोटे से होटल में ठहर कर लोगों में किसी तरह की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करना चाहता था। कहता है ना कि आई डिड नॉट वांट, नहीं मैं चाहता था, टू मेक एनी वन क्यूरियस, किसी भी आदमी को इतनी जिज्ञासु करके, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के नज़दीक किसी भी होटल के छोटे से कमरे में रह के। कहता है कि द ओनली पर्सन न्यू रियली वेल वॉज द मैन, केवल एक ही आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था। आई हैड रॉब्ड, जिस आदमी को मैंने लूटा है, यानी अनिल को। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ गया। इन शॉर्ट, संक्षेप में, करियर एज अ थीफ, एक चोर रहते हुए एक छोटे से करियर में ही कहता है कि आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने अध्ययन किया, ऑफ मैंस फेसिस, लोगों के चेहरों का, मतलब मैंने एक चोर रहते हुए छोटे से जीवन में लोगों के चेहरों का मैंने अध्ययन किया। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपनी चीज़ें खो देते हैं। कहता है कि द ग्रेडी मैन, और जो लालची आदमी था, कहता है कि द ग्रीडी मैन शोड फियर, और लालची आदमी तो डरते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, धनी आदमी अपना गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होते हैं वो मतलब केवल अपनी स्वीकार्यता की जैसी स्थिति दिखाते हैं। उसके बाद कहता है कि बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, पर मैं जानता था कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब वह चोर को ढूंढेगा या प्राप्त कर लेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो केवल उसके चेहरे पर उदासी छाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान की खातिर नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पर विश्वास खोने की खातिर, यानी विश्वास टूट जाएगा उसका, मतलब कि विश्वास टूट जाएगा, इस बात को लेकर वो मतलब दुखी हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को खुले मैदान में पाया। एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत की बात थी। एंड अ लाइट डीजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और कहता है कि जो ही मैं वहाँ से निकला तो कहता है कि अ लाइट डीजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और उसके बाद हल्की सी लाइट ड्रिजल मतलब हल्की बूंदाबांदी ने एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी परेशानी को और भी बढ़ा दिया। कहता है कि सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, फिर थोड़ी सी तेज़ी से बरसात होने लगे। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और मेरी कमीज और मेरा पजामा मेरी शरीर से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी जो हवा थी वो मेरे चेहरे के ऊपर थपेड़े से मारने लगे। उसके बाद कहता है कि आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और कहता है कि उसके बाद मैं बाज़ार चला गया, मैं वापस बाज़ार चला गया, और कहता है कि सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और उसके बाद मैं घंटाघर के आश्रय के पास बैठ गया। क्लॉक टावर घंटाघर। कहता है कि द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने रात के 12 बजाए।
आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बरसात से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा था जो गीला हो गया था। इन द मॉर्निंग, सुबह होने पर ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, सुबह होने पर वह मुझे 2 या 3 रुपये देगा सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, सुबह होने पर वह मुझे 2 या 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब मैं सभी को ले आया। कहता है कि आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं ना तो उसको खाना पकाऊंगा, रन टू द बाज़ार, और ना ही बाज़ार जाऊंगा, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही अब मैं पूरा पढ़ना लिखना सीख पाऊंगा। कहता है कि ना तो अब मैं उसका भोजन पका सकता, ना उसकी बाज़ार की ख़रीदारी करने नहीं जा सकता, और अब मैं पढ़ लिख भी नहीं सकता। I had forgotten about them in the excitement of theft, मैं ये सभी बातें चोरी करने की खुशी में भूल गया। एक्साइटमेंट उत्तेजना, खुशी। कहता है कि होल सेंटेंसेस, सभी वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees, कहता है कि ये मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाने के बाद मुझे कई सौ रुपये कमाने योग्य मैं हो जाता। ठीक है, द होल सेंटेंस, पूरा वाक्य बनाना आने पर, आई न्यू, जब मैं सीख जाऊंगा, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred रुपीज़, वो 100 रुपये से भी अधिक कमा लूँगा मैं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और कहता है कि चोरी करना तो बड़ा सिंपल सा सरल काम होता है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कहता है कि कभी कभी चोरी में पकड़ा जाना भी बड़ा सरल होता है। बट टू बी आ रियली बिग मैन, पर वास्तव में एक बड़ा आदमी होना, अ क्लेवर, एक चालाक, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्माननीय आदमी होना, वॉज समथिंग एल्स, कहता है कि वो मतलब कुछ अलग ही बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। एंड टोल्ड माई सेल्फ, और मुझे अपने बारे में बताना चाहिए, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे कुछ पढ़ना लिखना और सीखना है तो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस कमरे में बड़ी उत्तेजना के साथ चला गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कहता है कि चोरी करना जितना आसान काम है, उतना धन को बिना पकड़े वापस लौटाना आसान काम नहीं है। अनडिटेक्टेड मतलब बिना पकड़े। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडिड मून लाइट, और बादलों की अंधकारमय जो रात थी उसमें। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रैप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगता हुआ उसके बिस्तर के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथ में नोट लिए। आई फेल्ट इज अ ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ के ऊपर उसकी सांस को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहाँ 1 मिनट रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथ को उस गद्दे का किनारा महसूस हुआ, या जो किनारा जो सिरहाना था उसको महसूस किया मैंने। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके नीचे यानी गद्दे के किनारे को खोजकर और उसके नीचे मैंने नोटों को रख दिया। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं देर से उठा तो मैंने पाया कि अनिल ने मेरे लिए चाय बनाई है। ही स्ट्रेस्ड आउट इज ए हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय बैठ गया। कहता है कि आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि इसने मुझे पहचान लिया, मेरी चोरी को पा लिया, पहचान लिया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने मुझे बताया कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल पे इट रेगुलरली, अब मैं हर बार तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह दूंगा या वेतन दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा मतलब उठी, या मैं मतलब कि मेरा हौसला बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट, पर जो ही मैंने नोट को लिया, ऐसा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, यह अब भी कल या पिछली रात वाली बरसात से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम वाक्य लिखने शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग,
पर न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने इसे प्रकट किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब मैं अपने उसी मुस्कान के साथ फिर अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, परंतु मुस्कुराहट स्वयं आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन सेकंड, सो टुडे यू विल रीड इट वेरी फेयरली। थैंक्स स्टूडेंट्स।